बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जट्टी द किचन में वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीने की चटनी, जो कि बहुत टेस्टी और यमी है और हर घर में आपको पता है इस्तेमाल भी होती है और हाजमे के लिए भी बहुत दुरुस्त होती है। ठीक है, लेकिन हमारे खानों की जो है वो जान होती है दोपहर के खाने में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स को। चले आए, चलो। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे पुदीना मैंने यहाँ पे लिया है 2 गड्डी, यानी कि 2 जो है वो गड्डी मिलती हैं, आप देख लेना। उसको मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से यहाँ पे रख लिया है। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। हमें चाहिए होगी ब्लैक पेपर, साबित काली मिर्च और ज़ीरा। आप देख सकते हैं मैंने इस चम्मच का इस्तेमाल किया है। ये सारी एक एक चम्मच जो है वो चीज़ें मैंने ली हैं। अब हम आते हैं नमक, ये भी मैंने 1 चम्मच भर के ले लिया है। ये है गरम मसाला पिसा हुआ भर के, और हमने लिए हैं यहाँ पे तकरीबन 20 हरी मिर्चें। ये हम डालेंगे एकदम सारी नहीं, आधी आप पहले डाल के देख लें कि मिर्च ठीक है कि नहीं। और लहसुन जाएगा 1 अदद, जो कि मैंने यहाँ पे छील के रखा हुआ है। और एक हमारा जो है रहता है ये विनेगर, ये मैंने लिया है 1/2 प्याली। ये आप लोग जो है जब मैं बनाऊँगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरह डलेगा। ये देखें भाई, मैंने ग्राइंडर मशीन ले लिया है। इसमें मैं सारा अपना धनिया जो है वो पुदीना जो है सॉरी वो ऐड कर रही हूँ आपके सामने। पानी जो है वो आप इसका अंदर मिक्स मत कीजिएगा, वो मैं सारा निकाल रही हूँ, ये आप चेक कर सकते हैं। वॉश मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से किया है। मैंने आपको पहले भी बताया पत्तों वाली जो सब्ज़ी है उसको आप खुले पानी में डाल के ऊपर से निकालें। अच्छा, ये 10 हरी मिर्चें मैं वो ऐड करूँगी, ठीक है, आप काउंट करके ऐड करना, फिर मैं आपको डाल के बताती हूँ। ये देखिए मैंने 10 हरी मिर्चें ले ली हैं। अब ये हमारा ज़ीरा इसमें जाएगा, आप चेक कर सकते हैं, मैं सब कुछ आपके सामने कर रही हूँ। ये हमारा नमक इसमें जा रहा है 1 चम्मच, गरम मसाला 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब हम डालेंगे लहसुन अपना सारा जो है मैंने काट के रखा है। इसको कूटने की तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ इसलिए। अब इसमें लास्ट में जाएगा विनेगर, जो मैंने 1/2 प्याली ली है। इसमें सॉरी पुदीने के पत्ते जो हैं वो चले गए, ये चेक कीजिए। जो चीज़ अंदर इसमें और ऐड होगी वो मैं आपको बता दूंगी। अब इसको हम इसे ग्राइंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए मैं इसको कवर अप कर रही हूँ और इसे मैं ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ कि क्या होगी, ठीक है। ये देखें हमारी चटनी जो है वो तकरीबन ग्राइंड हो चुकी है। अब इसकी क्लोज़अप मैं आपको दिखा देती हूँ, ये चेक करें, ये देख सकते हैं। अब मैं इसको टेस्ट करूँगी और फिर मैं आपको बताऊंगी इसमें जो भी चीज़ों की कमी बेशी होगी। ये चेक करें, इसमें ना विनेगर मुझे कम लग रहा था तो मैं इसमें 1/2 प्याली के करीब जो है वो विनेगर और ऐड कर रही हूँ। आप लोग वैसे अगर ज़्यादा खट्टा नहीं यानी कि करना चाहते तो कोई मसला नहीं। ये देखिए मैंने इसमें ऐड कर दिया और ना थोड़ी सी 3 हरी मिर्चें मैं और डालूँगी और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी। ये देखिए मैं आपके सामने कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। इसको ग्राइंड करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अच्छा, ये देखिए मैं इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर रही हूँ। जैसे ये ग्राइंड हो जाती है तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये देखें ये हमारी चटनी जो है वो रेडी हो गई है। मैं फिर इसको एक दफ़ा टेस्ट करूँगी और ये देखें अब पहले से थोड़ी सी पतली भी हो गई है तो ये ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप चेक कर सकते हैं। अब मैं टेस्ट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसी है। ये आप देख सकते हैं मैं इसको प्याली में निकाल रही हूँ। आप इसे ना किसी ढक्कन वाले डब्बे में निकाल के रखेंगे ना तो ये सही रहेगी। तकरीबन हफ्ता आपका पूरा ये चल जाएगी, बल्कि हफ्ते से भी ज़्यादा, 15 दिन तक आराम से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल चावल के साथ और दही बल्लों में भी इसका इस्तेमाल होता है, बहुत सी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। अच्छा, इसका मैंने नमक मिर्च चेक किया था, सब कुछ ठीक था। अब ये तकरीबन रेडी हो गई है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ डिश आउट करके, ठीक है। ये देखें हमारी चटनी तकरीबन रेडी हो गई है। आप इसका चेक कर सकते हैं लोग, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा भाई, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ और फिर हम मिलते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको डिश आउट किया है और मुझे ज़रूर ये खा के बताइएगा कि ये कैसी बनी। ज़रूर मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जट्टी द किचन को मत भूलिएगा, हमेशा मैं आपको कहती हूँ। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।